तो ये जो चार बातें कही है ना, अगर ये चारों चीजें पूरी हो रही है तो उसको न्याय कहा है, जस्टिस कहा है। चारों का पूरा नहीं जरूरी आप बताइए, चारों का पूरा होना जरूरी है कि नहीं? रिलेशनशिप है, इसको पहचानना जरूरी है। मैं इन रिलेशनशिप में भाव है ना? इन भावों की अपेक्षा है, इसको एक्सपेक्टेशन आपने कहा है ना, इसको पहचानना जरूरी है। वो भाव कौन कौन से हैं उनको ठीक ठीक रिकग्नाइज करना जरूरी है और उनको फुलफिल करना जरूरी है, उसी से वह सुख मिलता है। इसलिए चारों इंश्योर होना जरूरी है। चारों इंश्योर होता है तो म्यूचुअल फुलफिलमेंट है, म्यूचुअल है। इसलिए जब चारों होता है उसको न्याय कहा है, उसको जस्टिस कहा है। So if I'm looking for validation, तो मैंने दूसरे के मैं को पहचाना नहीं किया, तो कैसे पता चलता है? When I'm able to live through all this? This is one expression. One expression of having recognized the other self, the other I, right? Having recognized the feeling denied and its expression, sharing. लेकिन पहचाना है का और भी एक्सप्रेशन है ना, जैसे ये सारी बातें हैं। अब मैं आपको जब भी इवैल्यूएट करने जाता हूँ, आपके सेल्फ के लेवल पर इवैल्यूएट करता हूँ, यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ अगर ठीक चल रहा है तो आपकी हालत ठीक है, यहाँ कोई गड़बड़ चल रहा है तो आपकी हालत गड़बड़ है ना। फिर आपको मैं शरीर के आधार पर, धन के आधार पर, पद के आधार पर इवैल्यूएट नहीं करता, वो सब एक्सटर्नल है ना। आपका इच्छा विचार आशा का क्या स्थिति है ना, राइट अंडरस्टैंडिंग है नहीं है, उसके आधार पर आपका इवैल्यूएशन करता हूँ। अगर मैं आपको ठीक से पहचान पा रहा हूँ, सेल्फ को पहचान पा रहा हूँ, तो एक काम वो करूंगा, एक काम ये भी करूंगा कि मुझे पता है कि अब संबंध में जो अपेक्षा है ना, वो इन भावों की अपेक्षा, रिलेशनशिप की अपेक्षा में जो है फीलिंग्स की एक्सपेक्टेशन है, तो मैं इस पर फोकस करूंगा, ना कि फिजिकल फैसिलिटी पर। इन फीलिंग्स के फुलफिलमेंट के फॉर्म का मतलब प्रोसेस में अगर कहीं फिजिकल फैसिलिटी की भी जरूरत होती है तो वो भी उपलब्ध कराना, बट द फोकस विल बी इन टर्म्स ऑफ द फीलिंग, राइट, नॉट द फिजिकल फैसिलिटी। अब उल्टा हो गया है, सेल्फ का पता नहीं है, सेल्फ का जो एक्सपेक्टेशन है इन द फॉर्म ऑफ फीलिंग उसका पता नहीं है, therefore the fulfillment is not in the terms of feeling but in terms of physical facility। और फिजिकल फैसिलिटी से तो बॉडी का ही नीड फुलफिल हो सकता है, उससे सेल्फ का नीड फुलफिल होता नहीं है। इसलिए क्या होता है, यू कीप कंप्लेनिंग, यू कीप टेलिंग दैट आई हैव डन एनीथिंग दैट आई कुड डू फॉर द चाइल्ड एंड द चाइल्ड कीप्स फीलिंग दैट यू हैव स्पॉइल्ड हिज लाइफ। आप कहते रहते हैं मैंने अपनी जिंदगी लगा दी, और बेटा कहता है आपने मेरी जिंदगी खराब कर दी। अब आपको भी समझ नहीं आता, उसको भी समझ नहीं आता कि हो क्या रहा है। नहीं, वो ये रहा है कि आप तो फिजिकल फैसिलिटी लगा रहे हैं और उसको लगता है ये फीलिंग्स का पता नहीं है कहीं। अभी आप प्री नर्सरी से जो है बच्चे को स्कूल भेज देते हैं 2 साल की उम्र से, है ना। पहले घर में आप टॉर्चर करते रहते हैं, फिर स्कूल जाते हैं, स्कूल में टीचर टॉर्चर करता रहता है। अब क्या है, बच्चा सुखी हो रहा है दुखी हो रहा है, दुखी हो रहा है। अब बच्चे को लगता है कि ये सब लोग क्यों हमारे पीछे पड़े हुए हैं। आपको क्या लगता है, हम तो बच्चे का है ना भले के लिए कर रहे हैं, है ना, आगे चल के कमाने खाने लायक हो जाए, इसीलिए कर रहे हैं, इसीलिए स्कूल भेज रहे हैं आप।
अब वो कमाने खाने लायक जब होता है तब भी उसको लगता है कि ये जो पूरा थ्रू आउट हुआ ना ये सब, तो मैं दुखी हुआ कि सुखी हुआ? आप अपना ही रिकॉर्ड देख लीजिए, हिस्ट्री। तो बहुत दुखी हुए। आज तक है। अभी तक तो है। बच्चे को रिस्पेक्टफुली पढ़ाना टीचर को भी दिख गया। देखिए ऐसा मानते हैं अभी, है ना? अभी हम मानते हैं, वही जो मैं बता रहा था ना कल कि 15 मिनट का क्लास है, क्योंकि 5 मिनट का स्पैन, अटेंशन स्पैन होता है। वो 5 मिनट का स्पैन इसलिए होता है क्योंकि आप सार्थक नहीं पढ़ा, सार्थक पढ़ाएं, है ना, तो बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। फिर 8 घंटे की भी क्लास हो तो कोई बात नहीं। Okay, at the end of 8 hours also you have lot of questions to ask. अभी 8 घंटे रोज हो रहा है, ज्यादा बताओ, सार्थक बात हो रही है इसलिए हो पा रहा है। कमरे के बाहर भी तो होता रहता है। अब तो वही जो बताया ना, रात को सोते समय भी जो है प्रश्नोत्तर चलता रहता है, कुछ इवैल्यूएशन चलता रहता है। रात को सोते समय भी वही चलता रहता है ना, बोर्ड दिखाई पड़ता रहता है, वैसे काले नहीं है ना। सिर्फ उस सब्जेक्ट में बोर हो गए, बच्चों को कितने भी अच्छे से पढ़ाओ, वो इंटरेस्ट नहीं लेते तो फिर उसमें डांटना पड़ता है। बोर होता है, बोर है तो पढ़ाते क्यों उसको? सार्थक क्या पढ़ाइए सर, मैथ से पढ़ाइए तो सार्थक क्या पढ़ाइए? देखिए अभी ये सबको जब शिक्षा संस्कार की बात करेंगे ना, इन इश्यूज पर थोड़ा हाईलाइट करेंगे। अभी देखिए वो बच्चा जब क्लास 1 में आता है ना, 5 साल का बच्चा, आपका क्या अनुमान है कितने तरह की चीजों को वो पहचानता है, उनका नाम जानता है, उनके नाम का उच्चारण कर सकता है, क्या एस्टिमेट होगा? एक 5 साल का बच्चा क्लास 1 में आया है ना, क्या अनुमान है आपका कितने तरह की चीजों को वो पहचानता होगा, उनका नाम जानता होगा, उनके नाम का उच्चारण कर सकता होगा? उच्चारण करना एक काम है ना, वो सीखना हुआ, सीखा है उसने, है ना। फोनेटिक्स को सीखना काफी बड़ा काम, ठीक ठीक उच्चारण करता है वो, कितने शब्द होंगे, कितने वस्तुएं होंगी जिनके बारे में पता। जितनी चीजों में उसका अपना इंटरेस्ट होता है, तो उसके मतलब क्या अनुमान है, वही मैं पूछ रहा हूँ, अनुमान। not much, quite a bit. अब आप लोग को थोड़ा होमवर्क करने की जरूरत है, टीचर को, है ना। इसको लिस्ट डाउन करिए, 5000 से कम नहीं होगा। किसी भी चीज को ले लीजिए, जैसे पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक, जितने बॉडी के पार्ट्स हैं सबके बारे में पहचानता हो, आंख, नाक, कान, दांत, है ना, सब कितना होगा? 50 तो यही होगा। जिस भी फील्ड में जाइए आपको 50 से समझ जाएंगे, है ना, ऊपर नीचे दाएं बाएं, है ना, सब पश्चिम, सब उसको पता है ना, भारी हल्का। कभी लिस्ट तो करिए बैठ के तो पता चल जाएगा आपको, है ना। पेड़ों का नाम है, कलर, अभी पूछिए कितने साल है, ठीक है ना। अभी होमवर्क करते हैं जरा उसको, कभी आप लोग किसी 5 साल के बच्चे के साथ जो क्लास 1 में जाने वाला है पढ़ने के लिए, उससे बैठ के लिस्ट डाउन करिए। शॉपिंग मॉल के रेस्टोरेंट का नाम पता है, ठीक है ना, वो भी पता हो, लेकिन पता तो है। अब आप क्या करते हैं, जब वो बच्चा कॉलेज स्कूल में आता है, आप ए लिखते हैं, ए का पता है नहीं पता है, बी पता है नहीं पता है, सब कुछ पता नहीं। वो 5000 चीजों को पहचानता है, उनके नाम जानता है, उनके नाम का उच्चारण कर सकता है, आप उसको ऑनर नहीं कर रहे, आप अपना एबीसी लेके बैठे हुए। ए आता है नहीं आता, बी आता है नहीं आता, कुछ नहीं आता है,
और लड़के की प्रॉब्लम क्या देखिए, बच्चे की प्रॉब्लम ये है कि उसको लगता है ये है कहाँ अस्तित्व, हाथ है पांव है इसलिए उसको पहचानता है वो, ये तो कहीं है ही नहीं एग्जिस्टेंस में, ये है कहीं आप कहीं से ले आए अचानक, वो कभी कोरिलेट भी नहीं कर पाता कि ये लोग क्यों इसके पीछे पड़े हैं, है ही नहीं। लेकिन ये तो एजुकेशन सिस्टम है तो उसमें समस्या है। देखिए अभी सिस्टम है क्या, हमने बनाया है, ये है क्या होता है, एजुकेशन सिस्टम हमने बनाया है, बिना सोचे समझे बना दिया होगा, अभी जांच परख करके बना दी समझ के वो तो बहुत ब्रॉड लेवल पे पूरे देश में लागू है, हम अपने लेवल पे बच्चे को दूसरे तरह से चलाना चाहें। ब्रॉड लेवल पर सिखाया जाता है मॉन्टेसरी स्कूल्स में थिंग्स आर टोल्ड हिम थ्रू टच एंड सेंसेस। ए है तो ए का इतना बड़ा सा स्ट्रक्चर होगा, उसको टच करके उसको बताएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये कि आप अटके हुए तो यही है कि ये है क्या, कहाँ से आया है, हाथ तो जानता है कि ये हाथ है। रिलेटिविटी क्लियर नहीं होती ना। वो करेगा ना। वो तो सही बात तो है। लास्ट में आप क्या कहते हैं, आप कहते हैं ए पर उसके अलावा कोई उपाय नहीं आपके पास, है ना, उसको समझता हाँ एप्पल है ये तो पहले ही बता देता ये क्यों ले आए कैसा होना चाहिए सर, हैं? होना कैसा चाहिए? देखिए अभी भी अगर थोड़ा सा भी अध्ययन करें, वो बच्चा वो 5000 वस्तुओं को पहले पहचाना, ठीक है ना, कहाँ से शुरू हुआ, जो रियलिटी है उससे शुरू हुआ, वो कर ही रहा है, उसको कर क्या आया है, रियलिटी को पहचाना सबसे पहले, फिर उसका नाम आपने जो बताया उसको याद कर लिया उसने, ठीक है ना, फिर आपने उसका उच्चारण बताया उसको भी याद कर लिया उसने। ये ज्यादा कठिन काम था कि एबीसीडी सीखना ज्यादा कठिन काम था? वो ज्यादा कठिन काम था, वो कर क्या आया है उसको आप ऑनर नहीं कर रहे। यही कराओ, आदमी को ठीक से अध्ययन किए नहीं, सर ऑनर कर दिया सर, ठीक है ना, ऑनर कर दिया, लेकिन आप ऐसे सिखाए मुझे ए, अगर ऑनर कर दिया तो अगर वो इतने फोनेटिक्स याद कर सकता है, ठीक है ना, तो इतने आपसे लेटर भी याद कर सकता है, लेटर्स तो इजी होते हैं। वो ज्यादा आसान है, 26 ही तो लेटर है, उसी सिस्टम के थ्रू ऐसे सिखाए। 26 लेटर आप उसको 10 बार लिख के, है ना, सिर्फ लिख दीजिए, उसके पीछे मत पढ़िए। Isn't the problem that the child is learning its first letters in a foreign language? I mean, English would not be the language that is spoken at home. And then English is not a phonetic language either. So, and then in these alphabet books you have something like Q for Queen. He probably doesn't know what a queen is. That's so very nice. Q for Quebec in a lot of places. Q for Quebec. This problem, I see. Can't pronounce it. Yeah. So This problem- one should start is the Hindi alphabet or capital, or one should start with one. what I am saying is the problem is the using of letters, whether it is in the mother tongue or in foreign language. That's not really the issue. Okay? Instead of ABCD, if you are talking about OA also, the situation is the same. So basically, the introduction of letter is not associated with something that he recognizes in the real world. Yeah. So instead of introducing the letter, right? This is sound. If you introduce the word, which is name of a reality, and if you write that word 10 times, he will recognize it. Very interesting. I'll show you one, one page, right? And you can read that whole page. Okay. For example, what is it? Only. This stuff. Only. I've got this. Yeah. The brain is sharp enough. As- This page has 200 such words, Yeah. and you can read them all correctly, and all of them are wrongly spelled. All 200 words are wrongly spelled. But if it is put in front of you, you will read all of them correctly. अभी इतना काम कर सकता है, आप भी कर सकते हैं, बच्चा भी कर सकता है,
ये जो आपकी कैपेसिटी है ना आपका कल्पनाशीलता का, इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं है बहुत। इसको ठीक से अगर आप समझेंगे, है ना, आप एक वर्ड को, है ना, 10 बार लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद उसके से कोई डिफरेंट वर्ड लिखकर वहां रखिए, बच्चा बता देगा ये डिफरेंट, विदाउट नोइंग एनी ऑफ दिस लेटर्स। और उसके लिए गेम है ये, इसके लिए बड़ा अच्छा गेम है। फिर उसमें से आप पूछिए कि इसमें से कौन सा वर्ड एक जैसा दिख रहा है, कौन सा लेटर जो है वर्ड एक जैसा दिखा पहले, फिर इसमें से अगर इसको टुकड़े कर दें तो कौन सा लेटर एक जैसा दिख रहा है वो आपको बता देगा, ठीक। फिर आप बता दीजिए उसका क्या प्रोनाउंसिएशन। एक तो प्रोनाउंसिएशन तो पहले से जानता हो, फोनेटिक्स के बारे में पहले उसको आइडिया है। ऐसा करने जाते हिंदी में रिलेटिवली इजियर है वो, क्योंकि देवनागरी से फोनेटिक लैंग्वेज, इंग्लिश में थोड़ी डिफिकल्टी होती है क्योंकि फोनेटिक लैंग्वेज नहीं है, तो फोनेटिक अलग से करना पड़ता है, लेटर्स अलग से करना पड़ता है। वर्ड हिंदी में ज्यादा आसान है इसको करना, ठीक है। वो तो वापस उस पर बात करेंगे, शिक्षा संस्कार पर बात करेंगे। तो ये 9 भाव का स्वीकृति आप में है कि नहीं, इसको जांच लीजिए। इन भावों के साथ आप जीते हैं, आपको सुख मिलता है कि नहीं, दूसरे को सुख मिलता है कि नहीं, है ना, उभय सुख मिलता है कि नहीं। इतना हो जाए उसको न्याय कहा है, जस्टिस कहा है। और इस न्याय को हम लोग परिवार से शुरू करना चाहते हैं। और विश्व परिवार से पूरा करना चाहते हैं, या कहीं रोकना चाहते हैं। अभी तो घर में भी नहीं होता न्याय, वही रुका रहता है। शुरू तो तब तो आगे बढ़े। ऐसा हो जाए तो उसको अखंड समाज में उस पर आगे बात करेंगे ना, पहले तो इनको सबको ठीक से समझ लेंगे। सर वो लाल की जगह आप ग्रीन पेन यूज करेंगे, लाल ना दिखता नहीं है, ग्रीन बेटर दिखता है। ठीक है, ग्रीन यूज कर लेता हूँ। रेड तो मैं इसलिए लिखता हूँ कि रेड अलर्ट करना चाहता हूँ उसके नीचे लाल लाइन कीजिए, ग्रीन से ज्यादा अगर दिखता हो तो ग्रीन क्लियर ज्यादा है। अच्छा। रेड वाला इतनी क्लैरिटी नहीं होगी। ठीक दिख रहा है। नो प्रॉब्लम। यहाँ पे रुकावट है, ठीक से दिखेगा कैसे? सर न्याय की परिभाषा कौन कैसे बता दें? यही न्याय की परिभाषा। बहुत ये चारों चीजें निश्चित हो जाएंगी। ये रिलेशनशिप है, ये हमको पहचान में आ जाए, मैं का मैं। रिलेशनशिप में ये डेफिनेट फीलिंग्स हैं जो नेचुरली एक्सेप्टेबल है। इन फीलिंग के साथ हम जीते हैं तो हमको भी सुख मिलता है, दूसरे को भी सुख मिलता है। ऐसा हो जाने को न्याय का, ये पूरा प्रोसेस पूरा हो जाए। तो अभी शुरू करते हैं, तो अलग अलग लिखा हूं मैं, इसलिए बहुत कॉम्प्लिकेशन दिखता है उसमें। अदरवाइज क्या है, इफ आई लिव विद फीलिंग ऑफ ट्रस्ट, रिस्पेक्ट एंड ऑल दिस, इट लीड्स टू म्यूचुअल हैप्पीनेस। तो अभी जो पहले दिन बात किए थे ना कि फैमिली में ज्यादा जो दुख है वो संबंध के निर्वाह न होने के कारण ज्यादा है। उसका मतलब यही है कि अभी हमने इन भावों को, संबंध को पहचाना नहीं है, इन भावों को, है ना, समझा नहीं है, अपने में सुनिश्चित नहीं किया है, इसके परस्परता में इसका निर्वाह नहीं हो पा रहा है, इसलिए हम भी दुखी हैं, दूसरे को भी दुखी कर रहे हैं।
इसमें इतने को जांच परख करिए, इतनी बातें सही हैं कि नहीं। बताइए, इस पर कोई प्रश्न हो तो बताइए। और अगर इतना अगर ठीक है तो अभी एक एक भाव को समझने का काम करें। ट्रस्ट क्या है, रिस्पेक्ट क्या है, ये सब तो समझेंगे, क्योंकि अभी भी स्वीकृति तो है ट्रस्ट के लिए। ट्रस्ट है क्या समझ में नहीं आया, इसलिए ट्रस्ट का भाव है नहीं, इसलिए क्राइसिस है। रिस्पेक्ट क्या है समझ में नहीं आया, इसलिए रिस्पेक्ट का भाव नहीं है, इसलिए क्राइसिस है। इन सबको सुनिश्चित करने के लिए सिर्फ इनको समझना जरूरी है। समझ में आ जाता है तो भाव हमारे में बना रहता है। तो भाव हमारे में है तो उसका सुख हमको मिलता रहता है। भाव है तो परस्परता में उसको हम व्यक्त करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, तो दूसरे को भी सुख मिलता है। तो इन भावों को पैदा करने के लिए और कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझने की जरूरत है। समझ में आता है तो भाव हमारे में बना रहता है। तो एक एक को उसको समझने का काम करेंगे और फिर देखेंगे कि अगर समझ में आ जाता है तो हमारे में बना रहता है कि नहीं भाव। अभी तक क्या स्थिति रही है, अभी भाव समझ में आया तो भाव बना रहता है तो उसका सुख मिलता है कि नहीं, परस्परता में हम उसको व्यक्त कर पाते हैं कि नहीं, उसका सुख दूसरे को भी मिलता है कि नहीं। ये सब बातों को आगे सोच